हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टू द पॉइंट में। और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो हम गाइडेंस प्रोग्राम हमारा चल रहा है और उसमें जो हमारे बेसिकली प्लान चल रहे हैं वो भी। तो अभी बेसिकली क्या है कि जैसे अभी तक क्या है 1 to 2 डेज का प्लान हुआ था, ठीक है। एंड उसके बाद में नेक्स्ट जो प्लान था वो 5 to 7 डेज का था। एंड अभी जो ये प्लान रहेगा वो 8वें दिन से लेके 12th डे का प्लान रहेगा, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है कि मतलब ये है ना, ये तारीख नहीं है, मतलब ये डेज है मतलब। तो अब अभी क्या है कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है आफ्टर दिस पार्ट एंड बेसिकली जो, हाँ, हमारे स्टूडेंट ग्रुप में उनके मॉक्स में परफॉर्मेंस और क्विजेज में परफॉर्मेंस देख के मेरे को जो ऑब्जर्वेशन फील हुआ है कि वो लोग जैसे मेनली पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में बेसिकली क्या हुआ है कि सबसे पहले वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, सही जा रहे हैं, चीज़ें ठीक हो रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो समटाइम्स इजी क्वेश्चन है, वो मेरी नज़र में इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और लिटिल बिट भी डाइसी क्वेश्चन होते हैं तो उसमें फंस रहे हैं वो लोग। तो फंस रहे इसलिए हैं क्योंकि बेसिकली प्रैक्टिस की थोड़ी कमी है, या जो फंडामेंटल्स है वो थोड़े से क्लियर नहीं है चीज़ों के। तो उसी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन मैंने सोचा है कि क्या करना है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देखो सीधा सा फंडा है इजी क्वेश्चन चेक करने का कि जो आपका पेपर अटेम्प्ट हुआ है उसमें कोई क्वेश्चन अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने ठीक किया हुआ है, और मैं तो बोलूँगा इवन 40% से भी ज़्यादा लोगों ने ठीक किए हैं, तो वो एनी हाउ है ना, वो इजी कैटेगरी में ही आ जाता है। मतलब वो इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तभी तो आप पेपर क्लियर कर पाओगे भाई। तो अगर ऐसी स्थिति कि आपसे भी वैसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपके भी फंडामेंटल्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फंडामेंटल्स ठीक कैसे होंगे उसको इस बार प्लान में मैंने इंक्लूड कर किया है मतलब। और ऑब्वियसली वो उसके कुछ कारण हैं जो ठीक हो जाएंगे मतलब। तो मैंने अभी ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं सबसे इनपुट ले लिए हैं बेसिकली, सबसे उनके जो इनपुट्स हैं, ठीक है, मैंने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 ऐसे करके सारे जो इनपुट्स है वो मैंने ले लिए हैं। और इनपुट लेने के बाद जो कॉमन टॉपिक्स है वो मैं पहले पूरे करवा रहा हूँ, फिर मैं इंडिविजुअल स्पेसिफिक जो उनको प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली वो प्लान में इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो वो आपके लिए भी काम किया, क्योंकि एनी हाउ कोई किसी में प्रॉब्लम में होगा तो वो वैसे सारे टॉपिक हो ही जाएंगे एनी हाउ। तो ये बेसिक फंडा है जो होने वाला है कंप्लीट। अब बेसिकली क्या है कि जैसे अभी जो मैथ्स में इसीलिए हमने ये प्लान किया है कि जैसे फर्स्ट डे एवरेज, सेकंड डे एवरेज कंप्लीट करना है उनको। मैंने बुक्स भी रेफर कर दी है कहाँ से कंप्लीट करना है। फिर पैरेलली जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे है उसमें हम नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट मतलब थरली कंप्लीट करेंगे फ्रॉम बेसिक, जो कंप्लीट होता जाएगा फिर एंड तक जो टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन जो उस बुक का या फिर जो भी पर्टिकुलर सोर्स आप फॉलो कर रहे हो उसका कंप्लीट होगा, तब हम उसको कंप्लीट मानेंगे। इससे क्या आपके बेसिक फंडामेंटल्स प्लस जो बेसिक चीजें वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी एक बार के लिए। और बेसिक मतलब उसमें टफ भी होंगे ऑब्वियसली, सिर्फ बेसिक नहीं होंगे। तो आपका जो ये मेन फंडामेंटल्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने जो हमारे स्टूडेंट्स है उसमें एवरेज ऑलमोस्ट सब में कॉमन था जहाँ वो गलती कर रहे थे, और पैरेलली फिर नंबर सिस्टम भी ये चीज़ देखेगी, तो वो इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये मैथ्स का ये वाला सॉल्यूशन है, फिजिबल सॉल्यूशन है जो करना चाहिए। अब लोग बोलेंगे कि ये 3 दिन में नंबर सिस्टम कैसे हो जाएगा, 2 दिन में एवरेज कैसे हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऑब्वियसली जो मेहनत करने वाले होंगे वो तो कर ही लेंगे भाई, कैसे ना कैसे करके। वो एक्सक्यूज नहीं देंगे, वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाता है कंप्लीट, क्योंकि मैंने किया है किसी टाइम पे, तो मैं कर सकता हूँ तो सारे ही कर लेंगे बेसिकली, कोई इतना वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। फिर प्रैक्टिस की बात आती है। तो देखो फर्स्ट डे ये है ना, गलत लिख दिया यहाँ पे, PNL आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो फर्स्ट डे PNL की जो क्विज है वो करनी है, सेकंड डे ट्रिग्नो की करनी है, थर्ड डे टाइम स्पीड डिस्टेंस की करनी है, फोर्थ डे टाइम एंड वर्क की करनी है, और फिफ्थ डे अलजेब्रा की क्विज करनी है। और ये क्विज जो सोर्स रहेगा वो अगेन टेक्स्ट बुक ही रहेगा, ठीक है। ये अगेन टेक्स्ट बुक से ही करना है आपको। तो ये पहला फंडा क्लियर हो गया मैथ्स का, ठीक है। तो मैथ्स हम इस तरह से फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, तो इसको इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ क्विजेस करने से कुछ नहीं होगा। कभी आपके 20 नंबर आ जाएंगे, कोई टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो 50 आ जाएंगे, कभी 90 आ जाएंगे। तो ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होगा उस चीज़ का जब तक आप सिमिलर परफॉर्म ना करने लग जाओ हर चीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ है मैथ्स के लिए। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक, जो कि है रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग में हमारे जो इस बारे में मैंने इसको थोड़ा लूज रखा है, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं दिए, तो हर दिन सिर्फ एक टॉपिक पे एक क्विज लगानी है। तो फर्स्ट दिन जो क्विज है वो एनालॉजी की क्विज है, सेकंड डे कोडिंग डिकोडिंग की है, थर्ड डे नंबर सीरीज की है, और फोर्थ डे पजल की एक क्विज लगानी है, और फिफ्थ डे सीरीज बेस्ड क्विज लगानी है, इमेज बेस्ड, ठीक है। तो ये जो क्विजेज करनी है आपको टेक्स्ट बुक से ही करनी है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि जो रीजनिंग है उसमें ऑलमोस्ट सारे अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वो टॉपिक है जिनमें जो प्रैक्टिस मांगते हैं बेसिकली, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है।
ये प्रैक्टिस करते रहना सो दैट आपका माइंड स्ट्रांग होता जाए और जल्दी चीज़ों को ग्रेस्प कर पाए, क्योंकि जितना आप रीजनिंग में टाइम बचाओगे उतना आपके पास मैथ्स के लिए टाइम बचेगा। ठीक है, तो वो है, मतलब वो बेनिफिट है। अगर आप रीजनिंग फास्ट करोगे तो ऑब्वियसली मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होगा, तो वहाँ आप थॉट प्रोसेस अपना लगा सकते हो चीज़ों के अंदर। तो ये बेसिक प्लान है इंग्लिश का, सॉरी रीजनिंग का। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का जो है ना, वो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इस बार मैंने इंग्लिश में कुछ ज़्यादा डाला नहीं, सिर्फ वोकेबलरी रिवीजन ही डाला है 5 के 5 डे कि आप अपना वोकैब याद करो। अब मैं वोकैब जब बोल रहा हूँ तो वोकैब डजंट मीन कि वो सिर्फ इंक्लूड करेगी एंटोनिम सिनोनिम को। ऑब्वियसली वो उसमें इडियम भी है, ठीक है, उसमें वन वर्ड भी है, और उसमें आपकी नॉर्मल वोकेबलरी भी है, एंटोनिम सिनोनिम। ठीक है, फ्रेजल वर्ब मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो कर लेंगे थोड़े टाइम में, लेकिन अभी बेसिक फंडे वो क्लियर हो सबसे पहले। तो फिर अब दूसरी चीज जो मैंने दूसरी चीज जो है वो मॉक के बारे में, लेकिन वो चलो मॉक के साथ ही डिस्कस करेंगे। फिर आता है थर्ड, जीके। ठीक है, तो जीके में फर्स्ट डे जो आप करेंगे सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट करने। ठीक है, इससे पहले ऑलमोस्ट पॉलिटी के जो मेजर टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब वो जो रिडंडेंट्स है ना, जो लास्ट के टॉपिक्स हैं, वो सारे पूरे करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट पूरा करेंगे। फिर सेकंड डे जो है वो आईबीसी पूरा करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। थर्ड डे वैदिक एरा पूरा होगा। फोर्थ डे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कंप्लीट करेंगे। और फिफ्थ डे जितने हमने पॉलिटी के टॉपिक कर लिए हैं वो सारे रिवीजन के लिए डालेंगे। उस दिन सारा रिवाइज करना है आपने जितना पढ़ा है वो। अब वो चाहे आप हमारे वीडियो से रिवाइज कर लेना, चाहे नोट से रिवाइज कर लेना। ठीक है, लेकिन वीडियो से करोगे तो फायदा ये है कि भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव वीडियो है, तो वो देख लोगे तो कुछ बचेगा नहीं मतलब। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से करवाया वो। अभी मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे के वीडियो होंगे टोटल मिल मिला के, तो उससे आपका बहुत अच्छा वो हो जाएगा भाई, रिवीजन हो जाएगा एक अच्छे से। तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। और वीडियो का जो लिंक है वो मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, पॉलिटी की प्लेलिस्ट का। तो ये हो गया आपका जीके का काम। अब बात करते हैं मॉक के बारे में। ठीक है, तो मॉक के बारे में बात करते हैं। तो मॉक में मैंने पहली बात तो ग्रुप में क्लियर कट बोला कि आप सिर्फ ये जो आज लाइव मॉक हो रहे हैं वही दोगे। ठीक है, जो ओली बोर्ड वाला है, तो सब लोग वो मॉक अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट 5 डेज जो ये चल रहे हैं, 5 डेज का जो हमारा प्लान है, ठीक है, 5 डेज जो प्लान है हमारा, तो उसमें मैंने उनको मना किया कि आप लोग पूरा मॉक मत दो, सिर्फ मैथ प्लस रीजनिंग का जो 1 आवर का मॉक होता है, ठीक है, यही मॉक सिर्फ दे दो। इंग्लिश और जीके आप स्किप कर दो। ठीक है, छोड़ दो, उसको मत दो, अटेम्प्ट ही मत करो। ठीक है, तो इसका मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और ये सारी चीज़ें पूरी हो नहीं पाती। तो ऑब्वियसली पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और इंग्लिश जीके, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि इंग्लिश जीके के मॉक देना आपको उतना हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर करना क्या इंग्लिश जीके में, तो वो मैं बता देता हूँ कि आप इंग्लिश जीके कैसे करोगे। मतलब अब सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो वोकैबुलरी रिवीजन तो मैंने शेड्यूल में डाला ही हुआ है। अब ऑब्वियसली आप मॉक नहीं दे रहे हो तो आपका टाइम कहीं ना कहीं बचेगा, या आपका जो वेस्ट टाइम है, ठीक है, जो वेस्ट टाइम है प्लस जो आपका सेव्ड टाइम है, जो मतलब सेव हो रहा है टाइम कहीं पे आपका सारा सिलेबस पूरा करने के बाद। ठीक है, तो ये पूरा करने के बाद आपका जो टाइम सेव हो रहा है या आप कहीं पे वेस्ट कर रहे हो, वो टाइम आप यूटिलाइज करो इन क्विज। ठीक है, क्विजेस लगाओ मैक्सिमम, रेदर देन मॉक क्विजेस लगाओ बहुत ज़्यादा। ठीक है, मॉक में क्या है कि जैसे मॉक में मैं बात करूंगा तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा या दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वहीं आप 10 या 15 मिनट में, ठीक है, कम से कम 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ के। ठीक है, जो आपकी वीक है। तो मेरे हिसाब से उन चीज़ों में ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है रेदर देन कि आप मॉक लगाओ। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग इंग्लिश में, ठीक है, क्विज़ेस करो। ठीक है, और क्विज़ेस भी जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया। ठीक है, ठीक है, और एरर डिटेक्शन हो गया। उसके बाद में स्पेलिंग एरर हो गया, बहुत लूज लेते हैं लोग इसको, लेकिन इसमें क्वेश्चन गलत कराते हैं लास्ट में। उसके अलावा PQRS हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है, और RC हो गया। पैसिव वॉइस और जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच है उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे ग्रुप में मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि मैक्सिमम बच्चे ठीक करते हैं, तो ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस की ऐसे ज़रूरत भी नहीं है। होगी तो करवा भी देंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो टॉपिक्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश में। अगर आप इन पे 10 मिनट, और स्पेलिंग एरर में तो आपको पता है 5 या 6 मिनट की दिक्कत है, और
PQRS एक क्विज लगाओगे तो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 7 मिनट मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो कुल मिला के 10 15 20 और 20 40 मतलब 40 45 मिनट में आप बहुत कुछ कर लोगे रहते देन एक मॉक देने के। मॉक में आप हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन करोगे, यहाँ आप एफर्ट दे लोगे तो हर टॉपिक से आपके 30-30 40-40 50-50 क्वेश्चन हो रहे होंगे और वो ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ, इसलिए आप इंग्लिश में यही काम करो। फुल मॉक लगाने की जब बात आएगी तब हम बिल्कुल एग्जाम करीब होगा, 20-25 दिन बचेंगे तब कर लेंगे और ये काम करेगी चीज़, ठीक है। मेरा पूरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, मैंने ये चीज़ें की हुई तो मुझे पता है ये चीज़ काम करेगी, डेफिनेटली काम करेगी। फिर दूसरा जो है वो जीके की बात कर लेते हैं। अब जीके क्या है, वैसे तो रिवीजन सारा चल ही रहा है, ठीक है। तो वो रिवीजन तो है ही है, बट पैरेलली अगर आपको कहीं भी वीकनेस फील हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टैटिक में या फिर स्टैटिक वगैरह तो चलो मैं करवा ही दूंगा। मेनली मेरा बोलना ये है कि बस रिवीजन कर लो भाई, जितना मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हो ना इंग्लिश ये जीके में, तो मैक्सिमम रिवीजन कर लो आप कहीं से भी, ठीक है। अपने जो टॉपिक्स पढ़े उन्हीं को रिवाइज कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन रेदर देन मॉक देने से ज़्यादा अच्छा ये चीज़ करना। तो इंग्लिश में भी ये चीज़ करनी है और जीके में भी ये चीज़ करनी है। बाकी जो है वो कोई टेंशन नहीं है, जो चल रहा है वो चलने दो। और जो आपका ये ओली बोर्ड का मॉक है उसका मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ही एनालिसिस कर दूंगा पूरा, जब वो दे देंगे कल पूरा मॉक, और परसों जब वो सॉरी आज दे देंगे मॉक, और कल जब वो पूरा हम देख पाएंगे, मतलब सॉल्यूशन वगैरह देख पाएंगे या प्रॉपर पेपर देख पाएंगे, तब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ही उसको सोल्व कर दूंगा और बता दूंगा कैसे अटेम्प्ट करना था, क्या गलतियां हुई है, तो वो वहीं वहीं हो जाएगा मतलब। और बाकी मैंने पूरा अच्छे समझा दिया, यही चीज़ें फॉलो करो, डेफिनेटली काम करेगी। ये जो टॉपिक है ये सारे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे इन नेक्स्ट 20 डेज ओनली, ठीक है। 20 डेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10-12 टॉपिक में या 15 टॉपिक में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और एक्सक्यूजेस मत ढूंढो, कंप्लीट करने पे ध्यान दो ये चीज़ें। तो यही प्लान है बेसिक, तो सब लोग फॉलो करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग अस, एंड पढ़ते रहिए।